नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। आज हम लोग बात करेंगे पावर एब्जॉर्प्शन के बारे में, पावर एब्जॉर्प्शन ऑफ फोर्स ऑसिलेटर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया है क्या चीज़, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस वगैरह के बारे में सारा चीज़ जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसमें टॉपिक बचता है क्या, वेलोसिटी रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, पावर एब्जॉर्प्शन या फिर पावर डिसिपेशन कहिए, ये सारा चीज़ बचता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं फोर्स ऑसिलेशन या फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का पावर डिसिपेशन कितना होता है या पावर एब्जॉर्प्शन कितना होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को पता है कि फोर्स ऑसिलेशन में क्या होता है। फोर्स ऑसिलेशन करने के लिए जो ऑसिलेटर होता है या फिर जो पार्टिकल या बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, फोर्स ऑसिलेशन में क्या होता है, हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं ताकि वो ऑसिलेट करते रहें। ठीक है, अपने फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने जो फोर्स लगाया हुआ है उस फोर्स के जो भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगा उस फ्रीक्वेंसी से ये क्या करता है, बाद में धीरे धीरे कुछ समय के बाद जो है वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे क्या है स्टेडी स्टेट जो है वो सेटअप होता है। ये सारा चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट का जो है वो जो भी सॉल्यूशन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, फोर्स ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर उसका सॉल्यूशन ट्रांजिएंट स्टेट या फिर स्टेडी स्टेट, उसके लिए हम लोगों ने निकाला हुआ था। तो जो ऑसिलेशन होता है उसमें क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन तक जो है क्या होता है कि जो ऑसिलेटर जो ऑसिलेट करता है अपने मीन पोजीशन के अबाउट जो ऑसिलेट करता है, उसमें क्या होता है, उसको कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ता है ताकि वो ऑसिलेशन में रहे, ऑसिलेट करता रहे। और जो फोर्स ऑसिलेशन होता है, मतलब कि फोर्स ऑसिलेशन में हम लोग बाहर से कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो भी कुछ एनर्जी देगा, क्योंकि उसको जो है वो ऑसिलेशन मेंटेन करना है। तो जितना एनर्जी जो फ्रिक्शन लगा रहा है, जो फ्रिक्शन या बाहर से जो डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, हवा के वजह से रेसिस्टिव फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उतना ही एनर्जी जो है वो लेगा। जो हम लोगों ने फोर्स ऑसिलेशन करवा रहे हैं, जो हम लोगों ने बाहर से जो फोर्स लगाया है, उस फोर्स से वो उतना ही एनर्जी लेगा जितना एनर्जी वो खर्च कर रहा है ऑसिलेशन में। यानी कि डैम्प फोर्स से लड़ने के लिए जितना एनर्जी उसका खर्च हो रहा है वो उतना ही एनर्जी लेगा हम लोगों से। जो भी अप्लाइड फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उससे वो उतना ही एनर्जी लेगा, तभी तो वो क्या करेगा, ऑसिलेशन उसका मेंटेन रहेगा। जितना एनर्जी खर्च हो रहा है उतना ही एनर्जी वो लेगा, तभी वो क्या होगा, ऑसिलेशन उसका मेंटेन रहेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स या जो भी अप्लाइड फोर्स है हमारे पास, उससे उसका क्या करेगा, वो कुछ एनर्जी जो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, विच इज़ डिसिपेटेड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल और रेसिस्टिव फोर्स। जो एनर्जी क्या होता है वो खर्च करता है, या उसका एनर्जी जो खर्च हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स या रेसिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट में, उससे लड़ने के लिए या फिर उसको ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी खर्च हो जाता है, उतना ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा जो बाहर से फोर्स लगाया गया है, ताकि ऑसिलेशन क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, अब जो फोर्स ऑसिलेशन में जो ऑसिलेशन स्टार्ट होता है, जब ऑसिलेशन स्टार्ट होता है तो उस समय क्या होता है, स्टेडी स्टेट सेटअप होता है। और स्टेडी स्टेट जो सेटअप होता है उसमें क्या होता है कि जो उसका पहले से एम्पलीट्यूड था, जो नेचुरल एम्पलीट्यूड कहिए या नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहिए, वो ख़त्म हो जाता है, और जो फोर्स बाहर से लगाया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी से ये क्या करेगा, ऑसिलेट करना, सिस्टम जो है वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन द ऑसिलेटर हैज सेटल डाउन टू ए स्टेडी स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, द एवरेज पावर एब्जॉर्ब, जो पावर एब्जॉर्प्शन होगा, एवरेज पावर एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू द एवरेज पावर डिसिपेटेड। यानी कि जो भी एनर्जी खर्च हो रहा है समय के साथ, वो बराबर होगा किसके, जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा। जो ऑसिलेटर है वो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो किसके बराबर होगा, उतना ही एनर्जी जितना वो खर्च कर रहा है।
यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर किया। तो पावर डिसिपेशन जो हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है, पावर डिसिपेशन या एनर्जी डिसिपेशन कहिए, हम लोगों ने क्या कहा था डेफिनेशन में कि जो एनर्जी खर्च होता है समय के साथ, पर यूनिट टाइम जो खर्च हो रहा है उसको हम लोगों ने एनर्जी डिसिपेशन कहा था। और एनर्जी जो है वो वर्क और टाइम से रिलेटेड होता है, इसीलिए हम लोगों ने उसको पावर कहा। तो पावर यहाँ पे कहा जा रहा है पावर डिसिपेशन और पावर एब्जॉर्प्शन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। सिर्फ कहना नहीं है, बाद में देखा भी जाएगा होता है या नहीं होता है। तो हम लोगों ने उसको लिखा पावर बराबर, हम लोगों ने क्या लिखा, ये हम लोगों ने पहले से लिखा पावर डिसिपेशन बराबर, या फिर आप जो है वो एब्जॉर्प्शन बराबर कहिए। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये एनर्जी है, ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, एनर्जी है। अब हम लोगों ने इसको लिखा एफ इंटू डी एक्स बाई डी टी, जहाँ एफ क्या है फोर्स है हमारे पास और डी एक्स बाई डी टी क्या है वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी के रूप में हम लोगों ने पावर को लिखा, पावर को हम लोगों ने लिखा, पावर एब्जॉर्प्शन को लिखा हम लोगों ने फोर्स इंटू वेलोसिटी। और फोर्स का वैल्यू कितना होता है, जो भी ड्राइविंग फोर्स है या अप्लाइड फोर्स है उसको हम लोगों ने एफ नॉट साइन पी टी पहले से ही माना हुआ है, यही मान के चल रहे हैं। और v बराबर डी एक्स बाई डी टी, यानी वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ जो चेंज होता है समय के साथ, जो चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट, वही क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वही चीज़ हम लोगों ने लिखा हुआ है। यहाँ तक सारा चीज़ जो है वो सिंपल कर दिया गया है, ठीक है। स्टीडी स्टेट में हम लोग को देखे, स्टीडी स्टेट में जब हम लोगों ने देखा था तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट लिखा था, उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट लिखा था, उस केस में का डिस्प्लेसमेंट बराबर हम लोगों ने इतना लिखा हुआ था, ठीक है। जब हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑसिलेशन या फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर किया हुआ था, तब हम लोगों ने जो क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा था स्टीडी स्टेट के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ तक जो है वो निकाला हुआ था और इसका सॉल्यूशन भी किया गया था, सारा चीज़ जो है वो उसमें डिस्कस किया गया था। तो हम लोग वहाँ से लेके आएंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट है किसके लिए, स्टीडी स्टेट में फोर्स ऑसिलेशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है वो इसके बराबर लिखा जाता है। तो हम लोगों ने बस वही उसी चीज़ को जो है वो लिख दिया गया, बराबर किसके है, एफ नॉट बाई अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पी स्क्वायर और साइन पी टी माइनस फाई क्या है, यहाँ पे फेज है हम लोगों को पता है, ठीक है। पी है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी लगाया गया था, जो फोर्स लगा रहे हैं उसके बराबर उसका जो भी फ्रीक्वेंसी है वो, और बी क्या है, यहाँ पे हम डैम्पिंग को लेके चलते हैं, ठीक है। अब बात करें वेलोसिटी का, तो x है तो डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है। तो ये जो जितना है हमारे पास इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, टाइम के साथ में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ नॉट यहाँ पे ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट है, ये ऐसे का वैसे ही रहेगा, ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। हमारे पास आया साइन पी टी माइनस फाई, तो साइन का कॉस पी टी माइनस फाई आ गया और पी टी माइनस फाई का पी आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग इसके साथ लिख देंगे, सिंपल सा है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो पी एफ नॉट हो गया और जैसे का जो भी टर्म था वो टर्म नीचे ऐसे ही लिख दिया गया डिनोमिनेटर में, और ये हो गया हमारे पास कॉस पी टी माइनस फाई। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो फोर्स हम लोगों ने लिखा हुआ था, हम लोगों ने जो अब क्या किया था, पावर बराबर जो लिखा हुआ था एफ इंटू वी, यानी कि वेलोसिटी और फोर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके बराबर हम लोगों ने कहा था पावर एब्जॉर्प्शन। तो पावर एब्जॉर्प्शन बराबर एफ इंटू वी, और एफ हम लोगों को पता है एफ नॉट साइन पी टी, एफ नॉट साइन पी टी हम लोग मान के चल रहे हैं, और वी अभी हम लोगों ने वी निकाला हुआ है इतना, यानी वेलोसिटी हम लोगों ने इतना निकाला। सेम उसी चीज़ को, वही वैल्यू को हम लोग रखेंगे, एफ के जगह पे हम लोग रखेंगे एफ नॉट साइन पी टी जो अप्लाइड फोर्स है या ड्राइविंग फोर्स है, और वेलोसिटी जो स्टीडी स्टेट का डिस्प्लेसमेंट है उसको डिफ्रेंशिएट करके जो हम लोगों ने निकाला वेलोसिटी, उसको हम लोगों ने वैसे का वैसे पुट कर दिया। अब हम लोगों ने क्या किया था, शुरुआत में ही एफ नॉट बाई एम को जो है वो स्मॉल एफ नॉट माना हुआ था, कैपिटल एफ नॉट बाई एम को जो है वो हम लोगों ने स्मॉल एफ नॉट माना हुआ था, यानी कि कैपिटल एफ नॉट बराबर एम इंटू स्मॉल एफ नॉट लिख सकते हैं, कैपिटल एफ नॉट बराबर एम इंटू स्मॉल एफ नॉट लिख सकते हैं। तो ये जो कैपिटल एफ नॉट है, ये जो कैपिटल एफ नॉट है, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे स्मॉल एम इंटू एफ नॉट, एम इंटू एफ नॉट। तो यहाँ पे एफ नॉट पहले से है एक, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ नॉट का स्क्वायर और एम आ जाएगा एक एक्स्ट्रा। तो हमारे पास इक्वेशन जो था वही रहेगा, और हमारे पास जो भी यहाँ पे निकल के आ रहा है एम इंटू एफ नॉट का स्क्वायर और पी और अंडर रूट में जो भी था वो सारा चीज़, सारा इक्वेशन सेम है, बस हम लोगों ने क्या किया है, ये जो एफ नॉट है इसके जगह पे एम इंटू एफ नॉट
स्मॉल एफ नॉट लिख दिया है। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, ये जो वैल्यू है उसको टच नहीं करेंगे, उसको वैसे का वैसे रखेंगे, साइन को इसके साथ रखेंगे, और ये जो वैल्यू है हमारे पास कॉस इंटू पी टी माइनस फाइव है, कॉस जो है वो पी टी माइनस फाइव है, यानी कि ये जो है वो कॉस ए माइनस बी का जो है वो इस पर हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉस पी टी माइनस फाइव को कॉस ए माइनस बी का जो है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो कॉस ए माइनस बी जो होता है वो होता है हमारे पास कॉस ए, उसके बाद इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, वही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। तो कॉस ए हो चुका है, कॉस बी हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास साइन ए, तो साइन ए हो चुका है, ए के जगह पे यहाँ पे पी टी है और बी के जगह पे है फाई, तो साइन ए हो गया और साइन बी हो गया। और ये साइन जो है, ये साइन यहाँ से निकल के आया हुआ है, और बाकी जितना वैल्यू है उसको वैसे ही रख दिया गया है, इसमें जो है वो कोई छेड़खानी नहीं किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको जो है वो इसके साथ इंटू कर दिया, फिर इसको जो है इसके साथ इंटू कर दिया गया, तो ये सारा चीज़ सेम रह जाएगा। और ये साइन के साथ जब यहाँ जाएगा साइन पी टी इंटू साइन पी टी, साइन स्क्वायर पी टी हो जाएगा, और ये साइन फाई ऐसे रह जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज एनर्जी के बारे में। तो जो एवरेज एब्जॉर्प्शन जो होगा एनर्जी का फुल साइकिल के लिए या फुल टाइम पीरियड या टी के लिए, जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोगों ने टी से डिनोट किया हुआ है, तो टी से डिनोट करेंगे तो फुल टी के लिए या फुल एक साइकिल के लिए जो इसका वैल्यू होता है, इसका जो एवरेज होता है, ये साइन पी टी और कॉस पी टी का जो एवरेज होता है वो होता है 0 के बराबर, और साइन स्क्वायर पी टी का जो एवरेज होता है वो आता है 1/2। इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे, इसी वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे। अगर आपको जो है वो एवरेज निकालना है इसका, तो आप डायरेक्ट जो है वो एवरेज निकाल सकते हैं। जब हम लोगों ने एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकाला हुआ था, तो सारा चीज़ करके दिखा दिया गया था, आप उसके प्रोसेस से जा सकते हैं। तो जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा 0 से लेके टाइम पीरियड टी तक, तो ये सारा चीज़ वैल्यू निकल के आएगा, इसका वैल्यू निकल के आएगा आपके पास 0, और इसका वैल्यू आपके पास निकल के आएगा 1/2। तो उसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे, उसको हम लोग यूज़ करेंगे किसके लिए, ऑब्टेन पावर एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, एवरेज पावर एब्जॉर्प्शन के लिए, फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल यानी आप एक साइकिल बोलिए या फिर एक जो है वो टाइम पीरियड टी के लिए, क्योंकि एक ऑसिलेशन जो होता है उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसके जगह पे हम लोगों ने ज़ीरो यूज़ करना है, और इसके जगह पे हम लोगों ने क्या करना है, 1/2 यूज़ करना है। तो ये तो हो गया, ये वाला टर्म तो हो गया 0, ये वाला टर्म हो गया 0, और इसके जगह पे आ गया 1/2, तो 1/2 और साइन फाई आ गया ये टर्म, और ये टर्म हो गया 0। तो सेम वही चीज़ बन के हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, एवरेज पावर जो होगा एब्जॉर्प्शन, ये हमारे पास बन जाएगा, ये जितना इक्वेशन था उसको सेम वैसे का वैसे ही लिख दिया गया है, और ये हो जाएगा हाफ साइन फाई इसके जगह पे। बाकी टर्म जो है 0 हो चुका था, और ये साइन स्क्वायर पी टी के जगह पे हाफ लिख दिया गया है। ये हमारे पास एवरेज वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोगों को पता है tan फाई बराबर क्या होता है, tan फाई बराबर होता है 2bp डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये तो है tan फाई, और हमको चाहिए साइन फाई का वैल्यू। ये है हमारे पास tan फाई और हमको चाहिए साइन फाई का वैल्यू। तो हम लोग दोनों का कन्वर्जन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। तो साइन फाई यानी साइन थीटा बराबर होता है tan थीटा डिवाइडेड बाई √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पे फाई है, उसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। साइन फाई इज इक्वल टू tan फाई डिवाइडेड बाई √1 प्लस tan स्क्वायर फाई, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan फाई के जगह पे वैल्यू डाल दीजिए ये वाला, और फिर ये tan फाई के जगह पे यही वैल्यू आएगा लेकिन इसका स्क्वायर होगा। तो हम लोगों ने tan फाई के जगह पे जो वैल्यू है वो डाल दिया, और फिर उसी वैल्यू को यहाँ पे स्क्वायर कर दिया गया है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो बस ये इसके अगर स्क्वायर करेंगे सिंपल सा है 4b स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऐसे का वैसे रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने होल स्क्वायर इसका जो है वो ओपन नहीं किया, इसको जो है हम लोगों ने होल स्क्वायर कर दिया है। तो ये हमारे पास जो आया, अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो नीचे वाला है, ठीक है, ये नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये देता है सिंपल सा एलसीएम है। एलसीएम निकाल के जो है वो लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है,
है और न्यूमरेटर में हमारे पास है इसके साथ ये मल्टीप्लाई यानी कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारे पास इसके जब ये जो है इसके साथ जब डिवाइड होगा तो हमारे पास 1 देगा, और 1 इंटू जो है वो ये सारा चीज़ हमारे पास ऊपर का जैसे का वैसे रह गया, और इसको जो है वो कुछ किया नहीं गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें से क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे। तो ये चीज़ जो रूट से बाहर निकलेगा, ये चीज़ जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर से जब स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये सिंगल वैल्यू निकलेगा। सिंगल वैल्यू हम लोगों ने इसको निकाल दिया, और बाकी जो रूट के अंदर वैल्यू था वो रूट के अंदर जो वैल्यू था उसको जो है हम लोगों ने ऐसे ही रख दिया गया। अब यहाँ पे देखिए इससे जो है ये कैंसिल हो रहा है, इससे जो है वो ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2bp, और अंडर रूट वाला वैल्यू जो था वो डिनोमिनेटर में बच जाएगा। तो साइन फाई बराबर हमारे पास आ गया ये वैल्यू, ठीक है, साइन फाई बराबर हमारे पास ये वैल्यू आ गया। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको लिखने के बाद टेन फाई का वैल्यू जो होता है उसको लिखने के बाद, ये फॉर्मूला लिखने के बाद डायरेक्ट आप इसको जो है वो ये स्टेप जो है वो स्किप करके डायरेक्ट आप ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं, ये स्किप करके डायरेक्ट ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं। आप 2-3 यहाँ पे स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अब हम लोगों ने क्या किया, ये हमारे पास साइन फाई का वैल्यू निकल के आ गया, तो हम लोग ये साइन फाई का वैल्यू जो ये इस जगह पे रखेंगे, साइन फाई का वैल्यू ये जो है पी एवरेज जो निकला हुआ है, पी एवरेज को हम लोग इसके पी ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये इस तरह का ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है तो ये पी एवरेज ही, या इसको जो है वो एवरेज ही बोला जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं अगर आपको लगे कि ये क्या लिखा हुआ है या क्या कहा जा रहा है, तो ये पहले भी बता दिया गया है कि एवरेज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन फाई के जगह पे हम लोगों ने जो वैल्यू अभी निकाला हुआ है उसको पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग इक्वेट करेंगे। तो साइन फाई के जगह पे हम लोगों ने जो वैल्यू निकाला हुआ है उसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, साइन फाई के वैल्यू जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया। अब क्या होगा, अब यहाँ अगर इसको इक्वेट करें तो ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज़, अंडर रूट के अंदर ये जो वैल्यू है और रूट के अंदर ये जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू जो है वो बराबर है। रूट के अंदर ये जो वैल्यू है और रूट के अंदर ये वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो अगर हम लोग अज्यूम करें कि ये जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है और ये भी वैल्यू सेम है, तो ये भी हुआ 1 के बराबर। तो अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 आएगा। अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास 1 आता है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, हमारे पास ये जो टर्म है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है, और ये हमारे पास जो है वो b, और यहाँ पे p है और यहाँ पे p है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। तो ये जो टर्म है वो रह जाएगा और p स्क्वायर आ जाएगा और इसके साथ b इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो जो टर्म था ये रह चुका है, b आ चुका है और p स्क्वायर हो चुका है, और हमारे पास जो नीचे वाला जो अंडर रूट वाला टर्म है वो अंडर रूट टर्म जो है वो ख़त्म हो चुका है, और वहाँ का सिंगल वैल्यू हम लोगों ने, जो भी सिंगल वैल्यू है रूट के अंदर का वैल्यू, वो रूट के अंदर का वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया। तो p एवरेज बराबर हमारे पास ये आ चुका है, p एवरेज बराबर हमारे पास ये आ चुका है, जहाँ पे तो यहाँ पे ये जो हमारे पास टर्म है एफ नॉट स्क्वायर और पी स्क्वायर, ये जो हमारे पास टर्म है एफ नॉट स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये जो डिनोमिनेटर टर्म है, ये होता है वेलोसिटी रेजोनेंस, ये होता है वेलोसिटी रेजोनेंस वी नॉट, ठीक है। ये होता है वेलोसिटी रेजोनेंस वी नॉट विदाउट स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर अगर अभी नहीं रखा जाए, तो अगर स्क्वायर भी रखते हैं तो वी नॉट का स्क्वायर, यानी वेलोसिटी रेजोनेंस है जो है वो इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू, ये जो जितना वैल्यू है हमारे पास एफ नॉट स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में ये टर्म है हमारे पास, ये होता है वेलोसिटी रेजोनेंस, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग वी नॉट रखेंगे, तो ये वाला टर्म जो हो जाएगा हमारे पास एफ नॉट, ठीक है। उसके बाद पी स्क्वायर और ये नीचे का जितना भी टर्म है इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे वी नॉट, इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे वी नॉट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पी एवरेज बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, m इंटू बी इंटू वी नॉट का स्क्वायर, m इंटू वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पी एवरेज का वैल्यू, ये हमारे पास आ गया पी एवरेज का वैल्यू, मतलब कि जो एवरेज पावर एब्जॉर्प्शन है ड्राइविंग ऑसिलेटर या फिर आप बोल सकते हैं फोर्स ऑसिलेटर के द्वारा, वो हमारे पास इसका जो है वो इतना वैल्यू आ चुका है।
जो कि बराबर होता है किसके, पावर डिसिपेशन के, या फिर डिसिपेशन कहिए या एब्जॉर्प्शन कहिए। तो एब्जॉर्प्शन हमारे पास ये आ रहा है, तो डिसिपेशन भी इतना ही आना चाहिए, डिसिपेशन इतना ही आना चाहिए। तो डिसिपेशन निकलेगा कैसे, तो डिसिपेशन में जो फोर्स लगेगा, डिसिपेशन में जो फोर्स आएगा, इस केस में हम लोगों ने जो फोर्स मल्टीप्लाई किया था, इस केस में हम लोगों ने P बराबर लिखा था F इंटू वी। तो F जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो फोर्स लग रहा है F नॉट साइन पी टी, एफ नॉट साइन पी टी फोर्स लग रहा है। और ये तो पावर एब्जॉर्प्शन के लिए हुआ, और पावर डिसिपेशन के लिए करेंगे तो P बराबर अगर एफ भी लिखें तो ये यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा डैम्प फोर्स, डैम्पिंग फोर्स लगेगा। और डैम्पिंग फोर्स का वैल्यू डालने के बाद वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो वही रहेगा, और डैम्पिंग फोर्स का वैल्यू डालने के बाद जो इक्वेट करेंगे तो हमारे पास सेम इक्वेशन निकल के आएगा। हमारे पास सेम ये जो इक्वेशन निकल के आ रहा है, यही इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगा डिसिपेशन के भी केस में। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डिसिपेशन का जो पावर एब्जॉर्प्शन है, पावर डिसिपेशन और पावर एब्जॉर्प्शन का जो वैल्यू है वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है, जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर किया। अब हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम पावर। ये तो पावर एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया है, अब करेंगे मैक्सिमम पावर एब्जॉर्प्शन जो है वो कब होगा। मैक्सिमम पावर एब्जॉर्प्शन ड्राइविंग ऑसिलेटर या फिर फोर्स ऑसिलेटर के द्वारा मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब कब किया जाएगा। तो उस केस में अगर इसको देखें, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो जो पावर एवरेज है, पावर एवरेज को मैक्सिमम होने के लिए पावर एवरेज पावर को अगर हम लोग एवरेज पावर एब्जॉर्प्शन को अगर मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करना है तो ये वाला टर्म को जो है वो जीरो करना होगा, यानी ये टर्म को जो है वो मिनिमम करना होगा। और स्क्वायर टर्म का मिनिमम जो होता है वो जीरो होता है, स्क्वायर टर्म का मिनिमम होता है जीरो। तो इसके बराबर जीरो करना होगा, इसके बराबर जीरो करना होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, इसके बराबर जीरो करना होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, ना तो पी, ये जो बी वाला टर्म है, ये जो बी वाला टर्म है ये जीरो हो सकता है, ना ये पी जो है वो जीरो हो सकता है, ना ये बी जीरो हो सकता है, ना ये पी जीरो हो सकता है। तो जीरो किसको होना पड़ेगा, ये वाला टर्म को जीरो होना पड़ेगा। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर जीरो होगा। तो पी बराबर ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से पी बराबर ओमेगा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। और पी बराबर ओमेगा जो कंडीशन होता है, पी बराबर ओमेगा जो कंडीशन होता है वो कंडीशन होता है वेलोसिटी रेजोनेंस का। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम पावर एब्जॉर्प्शन होगा, मैक्सिमम पावर एब्जॉर्प्शन होगा वो वेलोसिटी रेजोनेंस पे होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ये जो कंडीशन हमारे पास निकल के आ रहा है ये कंडीशन है वेलोसिटी रेजोनेंस का। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम द ड्राइविंग या अप्लाइड फोर्स टू द ऑसिलेटर इज़ मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेलोसिटी रेजोनेंस। वेलोसिटी रेजोनेंस के फ्रीक्वेंसी पे पावर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एंड नॉट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। एम्पलीट्यूड रेजोनेंस पे पावर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम नहीं होगा, पावर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा वेलोसिटी रेजोनेंस के फ्रीक्वेंसी पे, या डायरेक्ट आप बोल सकते हैं वेलोसिटी रेजोनेंस के वैल्यू पे, वेलोसिटी रेजोनेंस पे। उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है। ये लिखा कैसे गया है, ये टर्म अगर जीरो कर दिया जाए, ये टर्म यहाँ पे जीरो कर दिया गया, तो जीरो कर दिया गया तो बचा सिर्फ ये वाला टर्म, तो यही वाला टर्म को यहाँ पे लिख दिया गया है, यही वाला टर्म को बस इसको यहाँ पे लिख दिया गया है। तो बी से बी जो है वो कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर है यहाँ पे तो एक बी कैंसिल कर दिया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल कर दिया, जो बचा वो यहाँ पे आया। और हम लोगों को पता है 2b बराबर गामा बाई एम हम लोग मान के चल रहे हैं, तो 2b के जगह पे हम लोग गामा बाई एम अगर लिखें तो ये हो जाएगा 2, और 2b के जगह पे आ गया ये गामा बाई एम, ठीक है, यहाँ से। तो इसके जगह पे गामा बाई एम, एम चला जाएगा ऊपर तो एम स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल से हमारे पास जो है वो पावर एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम पावर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू हमारे पास ये आ चुका है। आप यहाँ तक भी कंक्लूड करके छोड़ सकते हैं, या फिर आप जो है वो जो वैल्यू है उसको डाल के यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पावर, मैक्सिमम पावर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू। तो इससे हम लोग यहाँ पे बस यही चीज़, ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मैक्सिमम पावर एब्जॉर्प्शन जो है वो वेलोसिटी रेजोनेंस पे होता है। मैक्सिमम पावर एब्जॉर्प्शन जो है वो वेलोसिटी रेजोनेंस पे होता है, ये हम लोगों को पता है। और कब नहीं होता है, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस पे नहीं होता है। एम्पलीट्यूड रेजोनेंस हम लोगों ने क्या कहा था, रेजोनेंस हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। रेजोनेंस किसको बोलते हैं, जब जो है वो जो फ्रीक्वेंसी दोनों का जो मैच हो जाता है और उस समय जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो ही क्या होता है, रेजोनेंस कहलाता है। तो वो सारा चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला, यहाँ से हम लोगों ने पावर डिसिपेशन
पावर डिसिपेशन कहिए या फिर पावर एब्जॉर्प्शन, फोर्स ऑसिलेटर या फोर्स ऑसिलेशन के द्वारा जो पावर एब्जॉर्ब किया जाता है उसका वैल्यू निकाला जो बराबर था पावर डिसिपेशन का। और कैसे था हम लोगों ने देख लिया। और जो मैक्सिमम पावर एब्जॉर्प्शन होगा वो वेलोसिटी रेजोनेंस पे होगा, ना कि एम्पलीट्यूड रेजोनेंस पे। ठीक है, तो इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट में जो हम लोग बात करेंगे वो वेलोसिटी रेजोनेंस जो है वो क्लियर कर लेंगे। वेलोसिटी रेजोनेंस क्या है, कितना आता है, कैसे आता है वेलोसिटी रेजोनेंस, वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर वगैरह नेक्स्ट में हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे। और 1 से 2 टॉपिक के बाद जो है वो आपका फोर्स ऑसिलेशन वाला जो टॉपिक है या फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला जो टॉपिक है ये सारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।